नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, प्रयागराज के सर्किट हाउस में हूँ। आज हमारे साथ में खास मेहमान उपस्थित हैं, बनते सुमित रत्न जी। प्रयागराज में 27 अक्टूबर को विश्व बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में तैयारी हेतु कार्यक्रम और तैयारी हेतु जो है समीक्षा बैठक चल रही थी और बनते जी से हम भी मिलने आए और इसी दौरान इंटरव्यू पे बातचीत करेंगे क्या किस तरह की तैयारी चल रही है। बनते जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। किस तरह से तैयारी चल रही है बनते जी विश्व बौद्ध महासम्मेलन को जो प्रयागराज में होने वाले हैं? जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के कार्यक्रम हमारे द्वारा लगभग 7-8 हो चुके हैं पूरे भारत में। उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरा भारत जानता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ कुंभ का मेला लगवाया था। आज वो कुंभ का मेला हमारा कब्जा कर लिया गया है, तो यहाँ आयोजन कुंभ के मेले से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि बौद्धों का मेला था और पूरी दुनिया के लोग आए थे। ये अब तक का प्रयागराज का सबसे बड़ा विश्व बौद्ध सम्मेलन है, जिसमें लगभग हम 12-13 देशों के लोगों को बुलाया है और पूरे देश के जितने भी गणमान्य भद्रजन उनको सबको हमने बुलाया है और ये बहुत बड़ा आयोजन है। जी जो है भारत के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, हमने आपको बुद्ध दिया है, और यहाँ जब आते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। जी, प्रधानमंत्री भले ही दोहरे चरित्र के व्यक्ति हों कि वो बताते हैं विदेशों की धरती में जाकर के मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और यहाँ आकर के बुद्ध को भूल जाते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम भी विदेशों में जाते हैं तो मैं गर्व से कहता हूँ कि बुद्ध के देश से आया हूँ और भारत में आकर के भी मैं बुद्ध का ही प्रचार प्रसार करता हूँ। और ये तय है कि बुद्ध की संस्कृति ही मानवता को बचा सकती है। बुद्ध ने तक्षशिला दिया, नालंदा दिया, उदयपुरी दिया, विश्वविद्यालय दिए बड़े बड़े, और आज भी अगर बुद्ध के अनुयायी होंगे तब ये देश तरक्की करेगा। तो इसलिए मैं बुद्ध के दर्शन से लोगों को जोड़ रहा हूँ। बनते जी, आप लगातार पहले लखनऊ में कार्यक्रम किए, फिर गोरखपुर में, फिर मेरठ में, अब प्रयागराज में। क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम करने का? बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है। हम लोग उसमें एक छोटे से सुआ के बराबर भी नहीं है। इसीलिए मैं बहुजन समाज को समझाता हूँ कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है विचारधारा। और उस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आयोजन, समागम, बड़े बड़े सम्मेलन करने पड़ते हैं। तो चूंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं MP MLA तो लोगों को नहीं बना सकता, टिकटें नहीं बांट सकता। मैं भगवान बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक फैलाने के लिए वस्त्र धारण किया हूँ। तो मेरा ये काम है और मैं ईमानदारी से अपने काम को कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले या साल पहले जो है वस्त्र धारण या धम्म देशना जो है धम्म दीक्षा ली उन्होंने, राजेंद्र पाल गौतम जी। फिर आज कल की बात है सर, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या कहेंगे कि एक सामाजिक स्तर से उन्होंने धम्म दीक्षा ली, फिर कांग्रेस में चले गए? अब परीक्षा होगी कांग्रेस और राजेंद्र पाल दोनों की, कौन किसको बदल पाता है। मुझे उम्मीद है कि राजेंद्र पाल गौतम हमारे उपासक हैं, पक्के अम्बेडकरवादी हैं, वो कांग्रेस को अम्बेडकरवादी बना देंगे। मेरी मंगल कामना उनके साथ है। प्रयागराज में जो कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने संगठन आपको जो है समर्थन दे? अब तक लगभग 48 संगठनों ने हमें समर्थन कर दिया है पूरे भारत के। और इस कार्यक्रम में बाबा साहब का परिवार आ रहा है, चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब आ रहे हैं, कल्पना सरोज मैडम आ रही हैं जो उद्योगपति हैं बहुजन समाज की, और लंदन से मलकियत सिंह बहल आ रहे हैं, और लगभग 11 देशों से बौद्ध भिक्षु और प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैंने भूटान के प्रधानमंत्री को भी बुलाने का प्रयास किया, लेकिन दूतावास ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। बाकी कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है। बनते जी, आप जो है को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र सरकार, ये बुद्ध धर्म के विपरीत चल रही है। जो सरकार विपरीत चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि जो बड़ी आबादी है भारत की, ये सभी पुराने राजा महाराजा रहे, बुद्ध के अनुयायी रहे। इन्हें जब शिक्षा से, सत्ता से और धन से वंचित कर दिया गया तो ये अपने पुराने गौरव को भूल गए। जिस दिन मैं इन्हें ये बता दूंगा, एहसास करा दूंगा कि आप पुराने बौद्ध हैं, पुराने शासक हैं, तो ना यहाँ BJP रहेगी, ना कांग्रेस रहेगी, यहाँ बहुजन शासक होगा। इस कार्यक्रम को लेकर बहुजन समाज को या जो बुद्ध धर्म में रुचि रखते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम में कैसे क्या? मैं सभी सम्मानित मुल्क के मालिकों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा होने का फर्ज अदा करो। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाओ। और ये कार्यक्रम 2 दिवसीय है। पहले बौद्ध भिक्षुओं की संगीति होगी, इसके बाद इंटेलेक्चुअल मीट होगा, इसके बाद लगभग 25,000 लोगों का कार्यक्रम है
और सभी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। पूरे भारत के लोग आ रहे हैं और बहुत उत्साह है, सबको हम आमंत्रित करते हैं, आइए और हम मिलकर के बौद्धमय भारत बनाते हैं। अभी हमारी बात हो रही है जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं 27 सितंबर को